नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, अगस्त के महीने में इंडिया ने यूएनएससी की प्रेसिडेंसी को संभाला हुआ है। इसी पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी के चलते इंडिया के द्वारा एक सिग्नेचर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था यहां पर यूएनएससी में। और इंटरेस्टिंगली इस पर्टिकुलर इवेंट को हेड करने वाले थे हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने इस पर्टिकुलर मीटिंग में इस पर्टिकुलर टाइटल के ऊपर काफी लंबी स्पीच दी है, जो कि डायरेक्टली बताती है कि इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड बेसिकली यहां पर क्या है व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। ये सारी की सारी चीजें आप डायरेक्टली अपने जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में सीधे सीधे रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी चीज के बारे में आपसे मैं चर्चा करने वाला हूं। और इनफैक्ट यहां पे कई सारी बातें डॉक्टर एस जयशंकर ने चाइना और पाकिस्तान को लेकर भी कही है कि उनका स्टैंड क्या है और इंडिया इन चीजों के बारे में क्या सोचता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग मुझे अनअकैडमी की ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। राइट गाइस, सबसे पहले देखिए यहां पर क्या कहा गया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। सम कंट्रीज सबवर्ट कलेक्टिव रिजॉल्व टू फाइट टेररिज्म, जयशंकर्स वेल्ड अटैक ऑन पाकिस्तान एट यूएनएससी। आपके सामने है दोस्तों, यहां पर इन्होंने क्या कहा है। हमें कभी भी आतंकवादियों के लिए पनागाहों की ओर मुंह नहीं करना चाहिए या उनके संसाधनों को बढ़ाने की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यानी कि हमें कभी भी उनको सैंक्चुरीज ऑफर नहीं करनी चाहिए, या फिर जो उनको सैंक्चुरीज ऑफर करते हैं हमें उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और हमें किसी भी तरीके से उनको रिसोर्सेज को रेज करने में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और यहीं पर इन्होंने कहा कि काफी ये अनफॉर्चुनेट बात है कि कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इस चीज को अंडरमाइन कर रही हैं या फिर इस कलेक्टिव रिजॉल्व में हमारे एफर्ट को सबवर्ट कर रही हैं। यानी कि कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि हमें टेररिज्म के साथ लड़ाई करने नहीं दे रही हैं। ऑब्वियसली अटैक जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था पाकिस्तान के ऊपर। डायरेक्टली इन्होंने पाकिस्तान का नाम यहां पर नहीं लिया है। इन्होंने अंत में कहा दिस कैनॉट बी अलाउड टू पास, यानी कि इसको हम लोग यहां पे अलाउ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इन्होंने सीधा सीधा कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स का यहां पे नाम लेते हुए, फॉर एग्जांपल लश्कर तैयबा हुआ, जैश ए मोहम्मद हुआ, इनका नाम लेते हुए कहा कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद स्टिल ऑपरेट विद इंप्यूनिटी वेदर अगेंस्ट इंडिया और इन अफगानिस्तान। दोस्तों इन्होंने यहां पे अफगानिस्तान को लेकर भी एक टिप्पणी करी है, लेकिन इंडिया को लेकर जो कहा गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यहां पर यह कहा कि कई सारे पाकिस्तान के बेस में चल रहे टेरर ग्रुप्स हैं, विच इंक्लूड्स लश्कर तैयबा, विच इज एलईटी, एंड जैश ए मोहम्मद दैट इज जेईएम, वो काफी लंबे टाइम से इंप्यूनिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि वो ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको किसी प्रकार का दंड नहीं दे रही है, बल्कि उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको एनकरेज किया जाता है, जो कि अगेन एक चिंता का विषय है। और यहां पर इन्होंने कहा इट इज देयरफॉर वाइटल दैट दिस काउंसिल डज नॉट टेक अ सिलेक्टिव, टैक्टिकल और इवन अ कंप्लेसेंट व्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग। इनफैक्ट इन्होंने यहां पर इंडिया के ऊपर हुए कई सारे जो आतंकी हमले हैं उनको भी रिकॉल करवाया। 2008 का मुंबई टेरर अटैक, पठानकोट एयरबेस पे होने वाला अटैक, और जो पुलवामा पे ऊपर अटैक हुआ था दोस्तों, उन सारे अटैक्स को भी इनके द्वारा यहां पर रिकॉल करवाया गया। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन लाइन जो कि आप डायरेक्टली अपने एसे में भी एज अ कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, नन ऑफ अस आर सेफ अंटिल ऑल ऑफ अस आर सेफ। ये वाला यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया था डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा, इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि जो आज की डेट में जो टेररिज्म पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू कोविड-19 की जो महामारी थी जो पिछले साल पूरी दुनिया के ऊपर छाई हुई थी। इन्होंने यहां पर कहा कि जो चीजें हम कोविड-19 के लिए कह रहे थे वो सभी चीजें आज टेररिज्म के लिए भी उतनी ही सच साबित हो रही हैं। नन ऑफ अस आर सेफ अंटिल ऑल ऑफ अस आर सेफ। इनफैक्ट इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि इंडिया कई बार इस चीज को बोल चुका है और फिर से दोहरा रहा है कि टेररिज्म को कभी भी, या फिर हमें टेररिज्म को कभी भी रिलीजन, नेशनैलिटी, सिविलाइजेशन या किसी भी एथनिक ग्रुप के साथ संबंध नहीं कराना चाहिए। टेररिज्म जो है वो इन सभी चीजों को इक्वली इंपैक्ट करता है। द वर्ल्ड मस्ट नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द ईवल ऑफ टेररिज्म। हमें कभी भी इस पर्टिकुलर जो यहां पर बुराई है आतंकवाद की, इसके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली इन्होंने ये भी कहा कि हमारा यूएनएससी से निवेदन है कि वो टेररिज्म को टैकल करने के लिए किसी प्रकार की सिलेक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल ना करें। इस चीज में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इन अवर ओन इमीडिएट नेबरहुड ISIL खोरासान, यानी कि
ISIL का जो एक ग्रुप है, आपने नाम सुना होगा खुरासान के बारे में, ये इतना ज्यादा एनर्जेटिक बन चुका है कि तेजी से अपने फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूं। हमारे अपने पड़ोस में ISIL खुरासान अधिक ऊर्जावान हो चुका है और लगातार अपने पदचिन्ह यानी कि फुटप्रिंट का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए उनके निहितार्थों के बारे में वैश्विक चिंताओं को स्वाभाविक रूप से बढ़ा दिया है कि यहाँ पे अफगानिस्तान में जो चीजें हुई हैं ये बेसिकली ये दिखाती हैं कि कितनी तेजी से कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ा रहे हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है ये केवल रीजनल सिक्योरिटी पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी पर भी हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। आई थिंक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक समअप किया गया है पूरी सिचुएशन को कि एग्जैक्टली पाकिस्तान क्या कर रहा है और कई सारे टेरर ग्रुप्स जो हैं वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों इन्होंने इसी मौके को चूज किया, चाइना के ऊपर भी निशाना साधा और ये कहा कि कंट्रीज को कभी भी यहां पर ब्लॉक्स एंड होल्ड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए विदाउट एनी रीजन ऑन रिक्वेस्ट टू डेजिग्नेट द टेररिस्ट। आपको अगर ध्यान होगा दोस्तों, पिछले से पिछले साल की बात है, चाइना ने मसूद अजहर की लिस्टिंग को एज अ ग्लोबल टेररिस्ट चौथी बार ब्लॉक किया था, कई बार ब्लॉक किया था। उस टाइम पर बार बार ये चीज कही जा रही थी कि व्हाई इज चाइना डूइंग सो, जबकि ये चीज ऑलमोस्ट क्लियर थी कि मसूद अजहर एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं और इंडिया के ऊपर कई सारे अटैक्स वो ऑलरेडी कंडक्ट करवा चुके हैं। उसके बावजूद चाइना का ये करना क्लियरली शो करता था कि वो केवल और केवल पाकिस्तान के साथ एक तरीके से पॉलिटिकल एंगल का इस्तेमाल करते हुए मसूद अजहर की लिस्टिंग को ब्लॉक कर रहे हैं। इसी चीज को इंडिया ने कहा कि ऐसी चीजें ना हो तो बेहतर है। हिज स्टेटमेंट वॉज डायरेक्टली इन रेफरेंस टू चाइना रिपीटेडली प्लेसिंग टेक्निकल होल्ड on bids by India and other nations to designate the head of Pakistan based militant group जैश-ए मोहम्मद मसूद अजहर। और इस चीज को लेकर इन्होंने अल्टीमेटली कंक्लूड किया और स्ट्रेस किया दैट एनलिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग शुड बी डन ऑब्जेक्टिवली, यानी कि हमें कभी भी जब किसी को एनलिस्ट करवाना है या डीलिस्ट करवाना है एज ए टेररिस्ट, कभी भी हमें पॉलिटिकल या रीजन रिलीजियस कंसिडरेशन के ऊपर नहीं करना चाहिए बल्कि उसको ऑब्जेक्टिव रूप से करना चाहिए। दोस्तों एक बार फिर से रीआइटरेट करता हूं आपके लिए, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स इंडिया का ऑफिशियल स्टैंस है, हमारे विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल स्टैंस है, हमारे जो भी ऑफिशियल स्टैंसेस हैं सीधा सीधा अपने एग्जामिनेशन में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के ऑफर्स अभी भी चल रहे हैं। ऑफर को एक्सटेंड किया गया है पॉपुलर डिमांड पे। आपके प्राइजेस अभी भी 49,680 पर ही हैं और आपको रेफरल कोड यूज करना है ANI UPSC का, जिसके चलते आपको यहां पर 10% का डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। 5-in-1 ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अगेन ध्यान रखिए, यूज द कोड ANI UPSC। 2 महीने का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं मात्र 13,500 रुपए में अगर आपको इस साल के प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। दोस्तों कई सारे नए बैचेस 25 अगस्त और 1 सितंबर को शुरू होने वाले हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये सारी की सारी ऑफरिंग्स मिल जाएंगी इसी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन प्लान के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं आने वाले रविवार के दिन। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।